ये है दिल्ली दर्पण। नमस्कार, मैं हूं राजेंद्र स्वामी और आप देख रहे हैं दिल्ली का दंगल। लोकसभा चुनाव 2024 पर हमारा विशेष अभियान आज से शुरू हो रहा है। हम लोगों के बीच में भी जाएंगे और उन नेताओं के बीच में भी जाएंगे जो अलग अलग पार्टियों से दावेदारी कर रहे थे या चुनाव लड़ रहे हैं या लड़वा रहे हैं। तो इस वक्त हमारे साथ हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं हरिशंकर गुप्ता। चांदनी चौक लोकसभा क्षेत्र में इनका नाम बड़े जोर शोर से लिया जा रहा था कि वो उम्मीदवार होंगे, लेकिन जयप्रकाश अग्रवाल यहाँ से आप उम्मीदवार हैं। इसी तरह उत्तर पूर्वी दिल्ली से बड़े कई नाम चल रहे थे, लेकिन अचानक एक नाम आता है कन्हैया कुमार। तो इन सब को लेकर के कांग्रेस के बहुत सारे जो लोग हैं वो नाराज चल रहे हैं, अलग अलग तरह से अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। और कुछ दिन पहले आपने देखा भी होगा, 2 दिन पहले, कि किस तरह से जो डॉक्टर उदित राज हैं उसके खिलाफ वहीं के जो राजकुमार चौहान हैं उनके समर्थक हैं वो खुल करके उनका विरोध कर रहे थे और उन्हें बाहरी उम्मीदवार बता करके उनको टिकट दिए जाने का विरोध कर रहे थे। तो ऐसे बहुत सारे ये दावा किया जा रहा है कि कांग्रेस में असंतोष के जो शोर हैं वो बहुत तेज़ हैं। तो इन्हीं सब पर हम बात करने के लिए हरिशंकर गुप्ता जी के साथ खड़े हैं। ये खुद यहाँ से टिकट की दावेदारी कर रहे थे। हरिशंकर जी, कितना सच्चाई है इस बातों में कि बहुत लोग नाराज हैं कांग्रेस ने जिस तरह से टिकटों का वितरण किया है? स्वामी जी, मेरा मानना यह है कि उसमें अकेले कांग्रेस पार्टी को हम अलग ना करें। हर पार्टी के अंदर ये स्थिति पैदा होती है। जब टिकट का वितरण होता है तो बहुत सारे कारण शुरू में बताए जाते हैं, लेकिन अंतिम फैसला पार्टी हाईकमांड का होता है, पार्टी नेतृत्व का होता है जो कि ये फैसला करता है। उसमें कुछ फैसले ऐसे लिए जाते हैं जो पार्टी के जनरल इंटरेस्ट के अंदर होते हैं, जिसको बड़े एक स्पेक्ट्रम में देखा जाता है, वो फैसले भी होते हैं। उसमें जरूरी स्वाभाविक बात यह है, जो टिकट के दावेदार होते हैं उनमें मायूसी भी होती है, उदासी भी होती है, लेकिन वो क्षणिक होती है, कुछ समय के लिए होती है, वो लंबे समय तक नहीं होती। जिन लोगों को पार्टी का काम करना है, जो लोग पार्टी के साथ में कटिबद्ध हैं, कमिटेड हैं, वो लोग काम करते हैं पार्टी का। ऐसी स्थिति कांग्रेस में भी दिल्ली में बनी है। दिल्ली में कुछ सीटों के ऊपर वहाँ के जो लोग दावेदार थे या उनके समर्थक थे या कांग्रेस का जो वर्कर था, उनकी मर्जी के मुताबिक उम्मीदवार नहीं मिला और पार्टी ने ऐसे उम्मीदवारों को टिकट दिया जो पार्टी समझती थी कि उनको देना जरूरी है। उनको देने से उनके अलावा और बहुत सारी सीटों पर एक मैसेज जाता जहाँ पर पार्टी की छवि को और पार्टी की जीत को सुनिश्चित किया जा सकता था। तो जैसे कि जो टिकट चयन की प्रक्रिया थी कि नीचे से नाम मांगे गए, स्क्रीनिंग कमेटी में जो नाम चर्चा में रहे, लेकिन जब तस्वीर निकल कर के आती है तो बिल्कुल कन्हैया कुमार निकल के आते हैं जो स्क्रीनिंग कमेटी में कहीं थे ही नहीं। तो ऐसे में फिर जो प्रदेश का जो कैडर है उसकी मर्जी कहाँ चली? देखिए, मैंने बताया ना कि 100 में से 5 केस कम से कम ऐसे होते हैं जहां पर इस ढंग के फैसले लिए जाते हैं। हिमाचल के मंडी से कंगना रनौत का नाम तो कभी भी नहीं लिया गया था, उसको पार्टी ने टिकट दिया, बीजेपी ने। लेकिन ये जनरल नहीं है, ये 100 में से 1 या 2 सीट ऐसी होती हैं जहां पर इस ढंग के पार्टी चांस लेती है और वो पार्टी के लार्जर और बेटर इंटरेस्ट में लेती है। इसी प्रकार से दिल्ली के अंदर अगर नॉर्थ वेस्ट से उदित राज जी का नाम लिया गया है, उनको लाया है, तो पार्टी ने सोचा है कुछ ना कुछ, क्योंकि मैं समझता हूँ कि एससी कम्युनिटी की जो सीट है वो, उसमें उदित राज जी बहुत पढ़े लिखे आदमी हैं और उनके वहाँ पर उम्मीदवार बनाए जाने से बाकी जो दूसरी सीट है कांग्रेस की दोनों और बाकी जो 4 सीट आप पार्टी की भी हैं, उसके अंदर भी दलित समाज के अंदर एक मैसेज गया है। तो इस चीज को देखते हुए पार्टी ने वो फैसला किया है। इसी प्रकार से कन्हैया कुमार आज हिंदुस्तान के अंदर वो आदमी पॉपुलर आदमी है, उसकी एक क्रेडिबिलिटी है, एक बहुत ही अच्छे स्पीकर हैं, एक बहुत ही अच्छे विद्वान स्पीकर हैं। तो उनको अगर वहां पर खड़ा किया गया तो कुछ सोचकर पार्टी ने खड़ा किया होगा। पूर्वांचल की सीट है, वहां पर ज्यादातर जो मतदाता है वो यूपी और बिहार का मतदाता आता है। मनोज तिवारी को जब लाया गया था तो मनोज तिवारी भी बाहर ही थे, मनोज तिवारी को भी अचानक ही लगा दिया गया था वहां पर और वो जीते भी और दोबारा भी जीते वो। अब फिर उनको टिकट दिया गया है क्योंकि वो सीट पूर्वांचल की सीट है।
वहां पर बिहार और यूपी के जो मतदाता है उनकी बहुतायत ज्यादा है। तो मैं समझता हूँ कि उसमें कोई बात नहीं है और इस प्रकार के फैसले पार्टी को करने पड़ते हैं, करना चाहिए पार्टी को, पहले भी करती रही है पार्टी, फैसले करती रही है। और दिल्ली के अंदर तो मैं आपको याद दिलाऊं कि नई दिल्ली की जो सीट है उसमें तो पार्टी सेलिब्रिटीज को लड़ाती रही है। यहाँ पर वो क्रिकेटर भी लड़ते रहे, फिल्म अभिनेता भी लड़ते रहे, राजेश खन्ना दिल्ली से लड़े, गोविंदा लड़े, गोविंदा नहीं वो क्रिकेटर लड़े जो हमारे काफी थे दिल्ली से लड़े वो। तो इस प्रकार के फैसले पार्टी करती है, तो इसमें वर्कर की नाराजगी हो सकती है, लेकिन वो बहुत सबको थोड़े समय के लिए होती है। अल्टीमेटली वर्कर जो है पार्टी के द्वारा समझाए जाने पर, उनके साथ मशवरा करने पर वो वर्कर मानता है, फिर काम करता है। आपको लगता है कि कन्हैया कुमार को यहाँ दिल्ली में लाए जाने से कुछ फायदा होगा कांग्रेस में? बिल्कुल फायदा होगा। क्या? मैं बताया ना, कन्हैया कुमार को फायदा ये होगा कि आने वाली जो दिल्ली के अंदर कांग्रेस का जो नेतृत्व है उसको भी बल मिलेगा। कन्हैया कुमार बहुत अच्छे प्रखर वक्ता है, बहुत बढ़िया बात करते हैं और बात जो वो करते हैं वो सोच समझ कर सूझबूझ से बात करते हैं। अब उनके खिलाफ में बहुत सारे उल्टे प्रचार भी किए जा रहे हैं कि साहब वही कह रहे थे, टुकड़े गैंग है और ये गैंग है। ये तमाम चीजें पुरानी हो चुकी हैं। इसके ऊपर कोर्ट का फैसला भी हो गया, कोर्ट ने भी उनको क्लीन चिट दी है, कुछ केस भी उनको चल रहे हैं। इस बात से कोई मतलब नहीं है, लेकिन कन्हैया कुमार एज ए शख्स, एज ए पर्सन, एज ए व्यक्तित्व बहुत शानदार व्यक्तित्व है और नया नौजवान नई सपोर्ट उनके साथ जुड़ेगी, ऐसा मेरा मानना है। तो अभी जैसा कि बताया कि कुछ नाराजगी है, लगता है आपको नाराजगी समय रहते दूर हो जाएगी? बिल्कुल होगी। कहाँ स्टैंड? अभी तो चुनाव शुरू हुआ है। अब मैं टिकट मांग रहा था चांदनी चौक से, मुझे टिकट नहीं मिला, तो मायूसी तो है, उदासी तो है, लेकिन इसका माने ये नहीं कि मैं कांग्रेस का विरोध करना शुरू कर दूं। कांग्रेस पार्टी के लिए काम नहीं करेंगे, आप बाहर निकल के काम करेंगे? पार्टी का काम करेंगे, पार्टी का समर्थन करेंगे और जरूर करेंगे। तो अब क्या लग रहा है दिल्ली में क्या मुकाबला होने वाला? हालांकि 3 सीटें दिल्ली के अंदर आज जो भारतीय जनता पार्टी की हालात हैं, पहले चरण का जो मतदान हुआ 102 सीट के ऊपर, उसके जो रिजल्ट, जो सर्वेज आए उसको देखकर जो हम समझते थे कि एक मंच के ऊपर जिंदा मोदी चलता है, जिंदा मोदी तो अपनी जिंदाबाद कहता है, आज एक पुतले के रूप में बदल गया है। वो आते हैं, सीधा जाते हैं, माइक पकड़ते हैं और जो मर्जी बोलते हैं। जब आदमी घबराहट में होता है, फिक्र में होता है, तो उसकी जो चेतना है वो जड़ हो जाती है, और जब चेतना जड़ हो जाती है तो उसकी जो भाषा जो है वो विषाक्त हो जाती है। और इसी प्रकार से बातचीत मोदी जी कर रहे हैं, क्या क्या बातें बोल रहे हैं मोदी जी, आज सब दुनिया देख रही है इसके लिए। इससे उनको फायदा नहीं होने वाला, इससे और ज्यादा नुकसान होगा। तो अंडर करंट है, मैं समझता हूँ कि तख्ता पलट होगा, बहुत आश्चर्यजनक, आश्चर्यचकित करने वाला रिजल्ट होगा। तो इसका असर, अगर कुछ अच्छा रिजल्ट आते हैं तो कुछ समय बाद विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। अब आम आदमी पार्टी का लोकसभा में तो आपका गठबंधन हो गया है, लेकिन बाद में तो लगता है कि आमने सामने का मुकाबला होगा, त्रिकोणीय मुकाबला होगा, उसमें कांग्रेस कहाँ स्टैंड करेगी? नहीं, देखिए, उसमें पहले ही आप पार्टी ने कह दिया था, जब लोकसभा में समझौते की बात चल रही थी उसी समय ही उन्होंने क्लियर कर दिया था कि विधानसभा के अंदर हमारा कोई समझौता नहीं। अभी तो विधानसभा में मुझे लगता नहीं समझौता होगा, अगर समझौता होता भी है तो उस समय देखा जाएगा। आपको लगता है कि जो समझौता हुआ है, जो जहां पर आम आदमी पार्टी खड़ी है वहां पर कांग्रेस के लोग निकल के आम आदमी पार्टी के लिए टिकट मांगेंगे, या फिर जहां पर कांग्रेस है वहां पर आम आदमी पार्टी के विधायक वगैरह ही काम करेंगे, ऐसा लगता है क्या? देखिए, दो चीजें चुनाव के अंदर, दो चीजें बड़ी महत्वपूर्ण होती है, एक तो कार्यकर्ता और एक वोटर, मतदाता जो होता है। कार्यकर्ता हो सकता है कि किसी बात को लेकर किसी व्यक्ति से नाराज हो या वो काम ना करे, लेकिन मतदाता का एक मानस बना हुआ होता है और मतदाता उस मानस के हिसाब से वोट करता है। दिल्ली में जो कांग्रेस का वोट है, जो आप पार्टी का वोट है, और आप पार्टी का वोट भी क्यों, जो सहानुभूति की एक लहर चल रही है केजरीवाल के समर्थन में, उसका फायदा भी मिलेगा इस गठबंधन को। तो मैं समझता हूं कि वोट की जो, इन गठबंधन को वोट देने की जो बात है उसमें कहीं कमी नहीं आने वाली, वो पूरे का पूरा होगा। ये तो फिर चुनाव जो ना हिंदू मुस्लिम पे आ रहा है, जैसे अब कल प्रधानमंत्री जी ने, आपने सुना भी होगा इस तरह का, राम मंदिर और ये सब चीज़ें हैं। पहले वो विकसित भारत की बात कर रहे थे, आप लोग मुद्दों की बात कर रहे हैं, जो आपका घोषणा पत्र है उसमें बेरोजगारी, महंगाई, इन सब पर बात न होकर के बात ज़्यादा वही अपने पुराने ढर्रे पे जो पार्टी का, बीजेपी का है स्टैंड, उस पर आ रही। देखिए, पहले जब राम मंदिर की बात करते थे, पहले जब हिंदू मुसलमान की बात करते थे, तो लोगों को नई बात लगती थी।
लोगों को वो आकर्षित करते थे, लेकिन वो इतना समय गुजर गया और कई बार हो चुका। अब लोग इस पूरे ड्रामे को, नाटक को समझ रहे हैं कि जब भी चुनाव आता है ये राम मंदिर की बात करने लगते हैं, हिंदू मुसलमान की बात करने लगते हैं। तो ये उनके खिलाफ जा रही है बात, लोगों में उनके प्रति विश्वास कम हो रहा है। तो क्या रिजल्ट रहने वाला है इंडिया गठबंधन और एनडीए दिल्ली में, क्या स्कोर आपके हिसाब से है? मैं तो और बताया- सबसे मजबूत सीट आपको कौन सी लगती है? नहीं, पार्टी का कोई मैं- सर्वे आया नहीं, अभी तो बहुत दिन है चुनाव को, 1 महीना पूरा पड़ा हुआ है, इसमें तो कोई विश्लेषण नहीं अभी किया जा सकता, लेकिन दिल्ली के अंदर बहुत अच्छे रिजल्ट होंगे कांग्रेस के और आप पार्टी के समर्थन में। चलिए, तो ये थे हरिशंकर गुप्ता, वरिष्ठ नेता हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, और इनका दावा है कि रिजल्ट बहुत अच्छे होंगे। एक अंडर करंट पूरे देश भर में चल रहा है, ऐसा इनका मानना है। कितना अंडर करंट है ये नतीजे बता देंगे, और पल पल की जानकारी हम आपको अपनी इस विशेष पेशकश दिल्ली के दंगल में लगातार आपको देते रहेंगे। राजेंद्र स्वामी, दिल्ली दर्पण टीवी। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें।